हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ओके माय स्टूडेंट, सो मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल। आज हम डिटेल में चर्चा करें। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपसे चर्चा किया था, बट इन ए शॉर्ट। आज हम उसको लॉन्ग में चलें, ठीक है माय स्टूडेंट। उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम आशा करते आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके मैम, तो सबसे पहले आप सभी को आज 74वें भारत के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, जो कि हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो आज 74वें इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 को मैं आप सभी को, आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार के सबसे हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑलवेज फॉर वेरी हैप्पी 74 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 20। ओके माय सेम। तो सबसे पहले हम 15 अगस्त के बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आज़ादी हमें भारत ने हमें दिलाई, हमें भारत को आज़ादी जो मिली है, आज 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों भारतीय अमर सपूतों, महान लोगों के त्याग और बलिदान से, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, न जाने कितने प्रसिद्ध लोगों ने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना असहयोग योगदान दिया। और ऐसे भी बहुत से असंख्य लोग रहे हैं, हजारों लाखों, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, बट उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक बार हम उन महान नेताओं को, महान अमर सपूतों को याद करते हुए, बारम्बार स्मरण करते करते मैं उन महान नेताओं और अमर सपूतों को स्मरण करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे अमर लोग, महान लोग हमारे भारत देश में जन्म लेते रहें, ताकि उनके जैसे लोगों से हमारा देश दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और बुलंदियों को प्राप्त करता रहे। तो एक बार पुनः मैं आपको कहूँगा, विश ऑलवेज फॉर हैप्पी 74 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 20। ओके भाई से 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। भारतीय स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद, भारतीय स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद। ओके माय स्टूडेंट, सो ओके, विश यू ऑल बेस्ट वेरी हैप्पी 74 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। ओके माय स्टूडेंट, तो आइए अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। सही सुना मेरे से। देयर आर मेनली 6 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल: सीलिंग ऑन क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल्स, पब्लिसिटी एंड मॉरल सुएसन। ओके, वैसे वन बाय वन हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने इस बात को शॉर्ट में चर्चा किया था। तो पहला पॉइंट है सीलिंग ऑन क्रेडिट कंट्रोल। बैंकों में पब्लिक डिपॉजिट अधिक न हो, एक न बहुत कम हो न अधिक, एक बैलेंस में हो। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए, इस बात को कंट्रोल करने के लिए हम उस पर सीलिंग कर देंगे कि इतने नंबर अगर पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट बैंक में खुल गए हैं, कॉमर्शियल बैंक में खुल गए हैं, तो अब इससे ज़्यादा न खुले, ओपन न हो, तो हम वहीं पे सीलिंग कर देंगे, स्टॉप कर दें। तो इस पहले मेथड को क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल को बोलते हैं सीलिंग ऑन क्रेडिट। ओके मैम। सेकेंड क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल है हमारे स्टैंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितना अधिक से अधिक पब्लिक डिपॉजिट बैंक में खुलेंगे, उतना ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट देंगे। मतलब कि मार्जिन प्रॉफिट एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक अकाउंट होल्डर को देंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जितना अधिक से अधिक होगा और जितना कम से कम होगा उतना कम से कम करेंगे। तो इससे भी, यानी कि हम मार्जिन रिक्वायरमेंट के आधार पे भी हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके मैम। थर्ड क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे स्टैंड डायरेक्टिव्स। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो भी रूल्स बनाता है, कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है। जो भी बैंक रेट, SLR, CLR, जो भी कमर्शियल सेंट्रल बैंक बनाता है, वो बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। तो जो भी डायरेक्टिव्स, जो भी ऑर्डर रूल्स फ्रेम करता है सेंट्रल बैंक,
जस्ट लाइक इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक, यूएसए में फेडरल, वो कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता है और उसी के तहत ये रूल्स फॉलो करता है कि कितने नंबर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट बैंकों में खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिव ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल है। चौथे और इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, वो है मॉड्यूल प्रिंसिपल्स। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, या फाइनेंशियल बैंकिंग हो, या कोऑपरेटिव बैंक, वो किसी न किसी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात, तो वो फाइनेंशियल प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके मैसे, तो जो भी प्रिंसिपल सेंट्रल बैंक तैयार करता है कमर्शियल बैंक को, वो सारे प्रिंसिपल कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता है, और क्योंकि उनके सारे फंक्शन इन्हीं प्रिंसिपल पे चलते हैं। ओके मैसे, जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये उन्हीं प्रिंसिपल में से एक है जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं प्रिंसिपल के आधार पे ये तय किया जाता है कितने नंबर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट या पब्लिक अकाउंट बैंकों में ओपन होना चाहिए। क्यों, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ज़्यादा करना है तो हम कौन से प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, कम करना है तो कौन से प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट, पांचवें क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, वह है मॉड्यूल 10 मॉरल सुएसन। मॉरल सुएसन का मतलब है कि नैतिकता की बातें, हम पब्लिक को अवेयर करें, नैतिकता दें, नैतिकता वाली बात करें कि अब इससे ज़्यादा अकाउंट नहीं खुल सकता। अगर मुझे ज़्यादा अकाउंट खुलवाना है तो लोगों से बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाइए, मॉरल सुएसन आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से मॉरल थॉट के साथ हम लोगों से, पब्लिक से ओपिनियन कर सकते हैं, जो कमर्शियल बैंक कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक ये इस तरह रूल्स फॉलो करवाता है कमर्शियल बैंक से कि मॉरल नैतिकता के तहत आप लोगों से अधिक से अधिक अकाउंट खुलवाइए, या कितना अधिक से अधिक खुलवाना है ये उन पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं मॉरल सुएसन में क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल है पांचवा इंपॉर्टेंस। ओके मैसे, नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे पब्लिसिटी। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, वीडियो, टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा, इन सभी के माध्यम से पब्लिसिटी दी जाती है, रेडियो, टेलीविज़न, कि आइए इतना इंटरेस्ट पे इतना बैंक लोन दे रहा है, इतना सेविंग अकाउंट पे इतना फिक्स रेट, मतलब आपको रेट मिलेगा, करेंट में इतना मिलेगा, लोन लेंगे तो बैंक को आपको इतना लोन देना पड़ेगा। इस तरह का पब्लिसिटी करा के भी हम बैंकों में पब्लिक डिपॉजिट को इंक्रीज करा सकते हैं या डिक्रीज। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कराना है तो बहुत ही अच्छा ऑफर इंटरेस्ट से देना पड़ेगा, अगर हमें कम करना है पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट तो कम करना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि पब्लिसिटी के द्वारा भी हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके मैसे, या तो ज़्यादा या तो कम। तो हम कह सकते हैं ये नेक्स्ट एंड लास्ट, ये छठा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल। ओके मैसे, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया सम इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल। ओके मैसे, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू सीलिंग ऑन क्रेडिट लेवल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएसन, पब्लिसिटी, डायरेक्टरी एंड प्रिंसिपल। ओके मैसे, अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। और हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं को प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और मेरा वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट इज वेल। ओके वैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मनी एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक से संबंधित या फिर किसी ने टॉपिक से, फॉर योर काइंड। कल का एडवांस टॉपिक रहेगा, उससे मैं बता दें पब्लिक इकोनॉमिक्स। ओके मैसे, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर मनी एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके माय फ्रेंड, तो एक बार फिर से मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके माय फ्रेंड, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद, भारतीय स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद।
ओके माय स्टूडेंट्स, तो कल फिर मिलते हैं। ओके, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।